गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए जो पार्ट आएगा वो क्या आएगा, द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर। द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर, ठीक है। न्यूक्लियर जंक्शन ट्रांजिस्टर या VJT, इसको क्या बोलते हैं, VJT भी कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए कौन सा था, कौन सी यूनिट में, ये यूनिट है द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर, यानी कि ट्रांजिस्टर का जो दूसरा रूप होता है उसे क्या कहते हैं, VJT, न्यूक्लियर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। कोई सिलिकॉन वाला पार्ट, ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, कोई भी ट्रांजिस्टर आ गया, ठीक है। ये क्या होता है, कोई भी सिलिकॉन का, क्या सिलिकॉन या जर्मेनियम होते हैं, उसके क्या हुए, एकल क्रिस्टल होते हैं, ठीक है ना। सिलिकॉन की क्या होते हैं, एकल जंक्शन होते हैं, एकल जो क्रिस्टल के रूप में आएगा। जर्मेनियम ले लो या फिर सिलिकॉन ले लो, सिलिकॉन या जर्मेनियम क्या रहेंगे, एकल क्रिस्टल रहेंगे, ठीक है। VJT न्यूक्लियर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर का ही दूसरा रूप होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम का एकल क्रिस्टल होते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से पार्ट आएंगे, जो बीच वाला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, आधार, ठीक है। एक पार्ट होता है जिसे क्या कहते हैं, उत्सर्जक, ठीक है। उत्सर्जक, और जो तीसरा वाला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, संग्राहक, ठीक है। 3 पार्ट अपने पास यहाँ पे उपस्थित होंगे, इमीटर, बेस और प्लेट, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं, बेस, बीच का जो पार्ट होता है वो बी, ठीक है ना। एक इमीटर वाला पार्ट होता है, एक कौन सा होता है, संग्राहक वाला पार्ट होता है, ठीक है। यदि इन दोनों से एक रिलेशन बन जाए, बी और सी, ई और बी से, ठीक है ना, उस वाली संधि को क्या कहते हैं, जैसे कि उत्सर्जक आधार, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो संधि बनेगी वो कौन सी आएगी, उत्सर्जक आधार संधि कहलाती है, ठीक है ना। 3 पार्ट थे, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक, ठीक है ना। बीच का जो पार्ट आता है वो क्या कहलाता है, आधार, और जो साइड वाला पार्ट होता है वो क्या है, 2 साइडों के पार्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्सर्जक व संग्राहक कहलाते हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो जिससे यानी कि इलेक्ट्रॉन व आधार क्या रहते हैं, आवेश भाग जो प्रदान करता है, जो भाग क्या करेगा, आवेश भाग प्रदान करेगा, यानी कि उत्सर्जक संग्राहक दोनों पार्ट, ठीक है। 2 पार्ट अलग अलग आ गए, आधार से विपरीत आ जाते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी पार्ट जो आवेश भाग प्रदान करता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन या होल प्रदान करेगा, ठीक है ना, उस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, उत्सर्जक कहा जाता है, ठीक है ना। जो आवेश वाहकों को प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जक कहा जाता है, ठीक है ना। इसलिए इसमें सबसे ज्यादा अशुद्धि मिलाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा अशुद्धि मिलाई जाती है। बीच का पार्ट कौन सा होता है, आधार, आधार में क्या होता है, इमीटर व कलेक्टर, दोनों वाले पार्टों से विपरीत अशुद्धि मिलाई जाती है, ठीक है ना। एक पतली सी परत होती है दोनों के बीच में, ठीक है ना, दोनों के बीच में क्या रहेगी, एक पतली सी परत के रूप में उपस्थित होती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करते हैं, इन दोनों के विपरीत अशुद्धि मिलाई जाती है। लास्ट वाला पार्ट कौन सा होता है, संग्राहक, ठीक है ना, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन, जो आवेश वाहक होते हैं वो संग्रहित होते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट में क्या होते हैं, जो उत्सर्जक होता है उसकी अपेक्षा कम अशुद्धि मिलाई जाती है, ठीक है ना।
संग्राहक में क्या करते हैं, इसकी अपेक्षा क्या करेंगे, कम एसओडी मिलाते हैं, लेकिन इसका आकार क्या रहता है, इससे काफ़ी अधिक होता है। यानी कि तीनों पार्टों में क्या विशेषता है कि ये सबसे पतली परत के रूप में आता है, बीच का रहता है आधार वाला पार्ट। संग्राहक क्या रहता है, ठीक है, ये आवेश वाहक होते हैं उनको ग्रहण करता है, संग्रहित करता है, ठीक है ना। इसका आकार सबसे अधिक होता है, ठीक है। इसमें एसओडी जो मिलाई जाती है वो उत्सर्जक की अपेक्षा कुछ कम होती है। और उत्सर्जक कौन से होते हैं, जो आवेश वाहकों को प्रदान करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन होल जो भी आवेश वाहक होंगे वो उनको क्या करेगा, प्रदान करेगा। इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा एसओडी मिलाई जाती है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा एसओडी किस में मिलाई जाती है, इमीटर में मिलाई जाती है। सबसे बड़ा आकार किसका होता है, संग्राहक का होता है, ठीक है। अब देखिए द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर, द्विध्रुवी दो ध्रुवों को मिला दिया, यानी कि एक उत्सर्जक आधार को मिला दिया तो वो संधि कौन सी हो जाएगी, उत्सर्जक आधार संधि कहलाती है। उत्सर्जक आधार, ठीक है। और यदि इन दोनों को मिला देते हैं संग्राहक आधार को तो क्या संधि बन जाएगी, संग्राहक आधार तो कौन सी मिलेगी, संग्राहक आधार संधि, ठीक है ना। द्विध्रुवी संधि यानी कि VJT, इसमें क्या आते हैं, दो द्विध्रुवी संधि का जिक्र कर रहे हैं अपन। उत्सर्जक आधार हो जाएगी एक और दूसरी कौन सी हो जाएगी, संग्राहक आधार के रूप में संधि हो जाएगी, ठीक है। ट्रांजिस्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम के जो पार्ट होते हैं, ठीक है ना, एकल क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। इसके तीन पार्ट होते हैं, उत्सर्जक आधार और संग्राहक, ठीक है ना। उत्सर्जक क्या करते हैं, जो आवेश वाहक है उनको प्रदान करते हैं, संग्राहक क्या करते हैं, आवेश वाहकों को संग्रहित करते हैं, और आधार बीच का पार्ट है। आधार में क्या होते हैं, आधार वाले पार्ट में इन दोनों की अपेक्षा विपरीत एसओडी मिलाई जाती है कुछ पार्ट में, तो उत्सर्जक में सबसे अधिक एसओडी मिलाई जाती है, और संग्राहक क्या होता है, इसका आकार अधिक होता है, ठीक है। अब देखिए द्विध्रुवी का जिक्र चल रहा है, तो उत्सर्जक आधार क्या कहलाएगा, उत्सर्जक आधार संधि कहलाएगा, और संग्राहक आधार क्या कहलाएगा, संग्राहक आधार संधि कहलाएगा, ठीक है ना। ये वाले इसके मान है। अब देखिए इसके आगे वाला, अब इसमें डिवाइड कर देते हैं, इसके दो पार्ट आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि NPN, N और P के रूप में क्या आएगी, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के आएंगे, NPN, और सेकंड वाला कौन सा आएगा, PNP, ठीक है ना। पहले भी बताया कि जो बीच वाला पार्ट होता है उसमें दोनों की अपेक्षा क्या आएगी, विपरीत एसओडियां मिलाई जाती है, ठीक है ना। बीच वाला जो आधार होता है, वेट्स होता है, उसमें क्या होते हैं, दोनों की अपेक्षा क्या करते हैं, विपरीत एसओडी मिलाई जाती है। तो फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, NPN, N प्रकार, जो E और C है उसमें क्या हो जाएगा, N प्रकार की एसओडी अर्धचालक होते हैं, और बीच वाला जो बेस होता है उसमें क्या होंगे, P प्रकार के क्या होंगे, अर्धचालक उपस्थित होंगे, ठीक है ना। और PNP ये सेकंड वाला पार्ट आ गया। तो देखिए इसमें क्या आएगा, जैसे कि NPN देखते हैं स्टार्टिंग, ठीक है। कौन सा है, NPN, ठीक है ना, NPN। ये कौन सा होता है, E, लास्ट वाला C, ठीक है। E और C में क्या आ जाएंगे, N प्रकार के अर्धचालक उपस्थित होंगे, और P ये क्या आएगा, बेस, बेस में क्या होगा, P प्रकार के अर्धचालक उपस्थित होंगे, ठीक है। इसका सर्किट डायग्राम यदि इस तरफ देखिए तो क्या आएगा, ये V आ जाएगा, ये V आ जाएगा, ये
ये कौन सा आएगा, एनपीएन, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये कौन सा आएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर अपने पास। अब देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, ई से बी और सी की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, ई से जाएंगे। तो धारा की दिशा कितनी हो जाएगी, चीर सम्मत जो धारा आएगी, जो क्लासिकल जो करंट आएगी उसकी डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, बी से ई की तरफ हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें जो धारा की डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, क्या आएगी, बी से ई की तरफ हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवेश भाग किस तरफ जा रहे हैं, ई से बी की तरफ जा रहे हैं। तो इसके विपरीत डायरेक्शन में क्या आएगा, इसकी धारा की दिशा आ जाएगी बी से ई की तरफ, ठीक है ना। ये किस में आया, एनपीएन वाले पार्ट में उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसके विपरीत दूसरा वाला पार्ट यदि अपन देखें तो क्या मान आएगा, ये सेकंड वाला पार्ट कौन सा है, पी एन पी, ठीक है। ये कौन सा है, ई, ये कौन सा है, सी। दोनों के विपरीत कौन सा आ जाएगा, ये, ठीक है ना। सेकंड वाला पार्ट पी एन, ठीक है। और इसकी जो सर्किट डायग्राम आएगा वो किस प्रकार का आएगा, ये ई आ जाएगा, सी, इस वाले में क्या करते हैं, जो आवेश भाग है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है ना। देन धारा की दिशा भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। धारा की दिशा किससे आएगी, बी से, सॉरी ई से बी की तरफ जाएगी, ठीक है ना। इस वाले में धारा की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी और ये क्या आएंगे, इस प्रकार रूप में प्राप्त होंगे, ठीक है। द्विध्रुवी विपलट जंक्शन ट्रांजिस्टर था, द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर बीजेटी ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, कोई भी ट्रांजिस्टर होता है वो क्या होता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्या होता है, एकल क्रिस्टल होता है, ठीक है ना। इसके क्या होते हैं, 3 पार्ट उपस्थित होते हैं, कौन से, एमिटर, बेस और कलेक्टर। आधार जो बीच का पार्ट होता है, ठीक है ना, जिसमें एक पतली सी परत होती है जो बी और सी दोनों के बीच में रहता है, और इसमें क्या होते हैं, बी और सॉरी ई व सी के विपरीत संधि मिलाई जाती है, ठीक है ना। ई और सी के इसमें विपरीत संधि मिलाई जा रही है, ठीक है। ये वाले पार्ट यहाँ पे। अब देखिए जिस जो आवेश वाहकों को प्रदान करता है वो क्या कहलाता है, एमिटर कहलाता है, और जो संग्रहित करता है वो क्या कहलाता है, कलेक्टर कहलाता है। जो प्रदान करता है उसमें क्या होते हैं, सबसे अधिक अशुद्धि मिलाई जाती है, और जो ग्रहण करता है उसका आकार क्या होता है, सबसे अधिक होता है। यानी कि आकार में बड़ा कौन सा होता है, संग्राहक, और अशुद्धि किसमें अधिक होती है, उत्सर्जक में अधिक होती है, ठीक है। द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर था तो उत्सर्जक आधार को मिला दिया, उत्सर्जक आधार संधि आ गई, संग्राहक आधार को मिला दिया तो संग्राहक आधार संधि आ गई, ठीक है ना। अभी इसमें क्या होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, एनपीएन व पीएनपी। एनपीएन कौन से होते हैं, एनपीएन जिसमें ई व सी क्या होते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक से बने होते हैं, और बेस क्या रहता है, पी प्रकार के अर्धचालक से। ये इसका सर्किट डायग्राम। इसमें क्या होते हैं, जो आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे, ई से बी की तरफ गति करेंगे। एनपीएन में ई से बी की तरफ गति करेंगे, जिसके कारण क्या होते हैं, धारा की दिशा चेंज हो जाती है, बी से ई की तरफ धारा की दिशा रहेगी। और इसी प्रकार पीएनपी वाला पार्ट आ जाएगा जिसमें धारा की दिशा क्या रहेगी, अलग रहेगी, ठीक है ना। अब इसके जो पार्ट अपन ने प्राप्त किए उससे क्या क्या रिजल्ट आएगा, एनपीएन वाले पार्ट से एक तो क्या आता है, उत्सर्जक की स्थिति देखी जाती है, उत्सर्जक की स्थिति इससे पता चलता है, ठीक है। दूसरा वाला ट्रांजिस्टर किस प्रकार का है, ट्रांजिस्टर का प्रकार। और थर्ड कौन सी आएगी, धारा किस दिशा में जा रही है, ठीक है।
जो इन वाले पार्टों से प्राप्त जो सर्किट डायग्राम एनपीएन पीएनपी है, इससे क्या होता है, उत्सर्जक की स्थिति का पता चलता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर का आकार किस प्रकार का है और धारा की दिशा किस प्रकार की रहेगी। ठीक है ना।